कि भाई कैसे सिलेबस पूरा होगा। आप अपने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड। सर सिलेबस तो हो जाएगा, चलो ठीक है, जो आपने रूल बता दिया फॉलो कर लूंगा। अब प्रॉब्लम है कि सर रिवीजन कैसे करूं। अगर आप आज से भी हमसे जुड़ोगे ना, तो एक बात याद रखना, आज से भी हम आपको मंजिल तक पहुंचाने की पूरी क्षमता रखते हैं। पॉइंट नोट कीजिए, मैं बता भी रहा हूं कि कहां पे क्या मिलेगा। कंसिस्टेंसी ही आपको टॉपर बना सकती है, मोटिवेशन सिर्फ 2-4 दिनों तक। आज से कुछ महीने पहले आपने ये सोचा था कि मैं अपना सिलेबस सही समय पर पूरा करके 97% ला करके पूरे प्रदेश में टॉपर बन करके आऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी रह गई, कहीं ना कहीं वो कुछ चीजें ऐसी रही कि आप अपना सिलेबस सही समय पे पूरा नहीं कर पाए। अब जब सिलेबस सही समय पे पूरा नहीं हो पा रहा है तो भाई हम क्या करें। हम आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताएंगे जिसमें आप अपना सिलेबस भी पूरा कर लेंगे और साथ ही साथ में आपको रिवीजन करने का भी प्रॉपर मौका मिल जाएगा। अब आप जहां पर बैठे हैं वहीं पर बैठे रहेंगे और उसके बाद अब ये वीडियो तब तक देखेंगे जब तक कि ये आपका पूरा वीडियो समाप्त नहीं हो जाता। और एक एक बताई हुई चीज अगर आपने 10-15 मिनट में जो भी मैं बताऊंगा आपने अगर उसको फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली मैं लिख के देता हूं आपका सिलेबस भी पूरा होगा और साथ में आपको रिवीजन करने का भी प्रॉपर मौका मिलेगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिसकी आवाज हम सुन रहे हैं, हम जिसे देख रहे हैं, आखिर उसने बोर्ड के इतिहास में क्या किया है। तो भाई हम आपको बताना चाहते हैं कि 2024 का जब रिजल्ट आया था तो पूरे प्रदेश में इस चैनल से पढ़ने वाली चौथी रैंक थी, और जब 2025 का रिजल्ट आया तो भाई पूरे प्रदेश में पढ़ने वाले चौथी रैंक तो थी ही मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, चौथी, पांचवी, छठी रैंक, सातवीं रैंक में 2 बच्चे थे, 8वीं रैंक थी, 9वीं रैंक थी और 10वीं रैंक भी इसी चैनल की है। तो भाई आप ये सोचिए कि जब 2024, 2023 लगातार इस चैनल से टॉपर आ रहे हैं और 2025 का रिजल्ट तो बिल्कुल अद्भुत था, तो भाई क्यों ना हम इस वीडियो को आज फॉलो करें और फॉलो करने के बाद जो जो सर बताएं तो वो हम सर के साथ में चीजों को कवर करते रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भाई हमें सिलेबस कैसे पूरा करना है। ये तस्वीरें आप देख लो, इस तस्वीर को देख करके आप मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जिनका जिनका अभी मैं नाम लेकर के बोल रहा हूं कि भैया ये अभिषेक, सिमरन और साथ साथ में यहाँ पे हमारे पास अभय प्रताप और ये और बहुत सारे प्यारे बच्चे जिन्होंने पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी अच्छी रैंक जो है ला करके अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। फाइनली अब आपका नाम रोशन होगा, साथ ही साथ में आपके माँ बाप का नाम भी रोशन होगा, आपके स्कूल का नाम भी रोशन होगा, लेकिन जब आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे। एक एक चीज हम अपने बच्चों के साथ में यहाँ पे शेयर करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक बच्चे को अपनी स्थिति जाननी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी युद्ध में जा रहे होते हैं, अब वैसे युद्ध आपने लड़ा नहीं होगा कभी, पर फिर भी मैं आपको बताता हूं कि जब कभी भी आप युद्ध में जा रहे होंगे तो आप पूरी तैयारी करके जाएंगे। और बोर्ड परीक्षा हमारे लिए एक युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि इसमें हमें अपना 100% देना होता है और फिर उसके बाद लाखों बच्चों के बीच में अपने आप को साबित करना होता है। तो सबसे पहले हर एक बच्चे को अपनी स्थिति जाननी चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग सोचना होता है, सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। किसी को कम टाइम मिलता है, कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम पढ़ता है। तो कैसे पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो? चलिए पॉइंट को यहां पर ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप ये करिए कि आपके कितने चैप्टर पूरे हैं, आप उनको एक तरफ लिखिए, और कौन कौन से चैप्टर अधूरे हैं उनको एक तरफ लिखिए। यानी एक पेज लिख लीजिए और उस पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करिए। एक पार्ट में आप लिखिए कि मेरे कौन से चैप्टर जो हैं वो हमारे पूरे हैं, और एक तरफ आप लिखिए कि आपके कौन से चैप्टर अभी अधूरे हैं, और हर चीज लिख करके नोट करिए। हर सब्जेक्ट में ऐसा करिए। उसके बाद जब आप उनके सामने टिक लगा देंगे और उसमें से जो आपके चैप्टर अधूरे हैं उनमें से आप महत्वपूर्ण अध्यायों को चिन्हित करें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे लिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगर मैं साइंस के बारे में बात करूं तो साइंस में हमारे जितने शुरू के, जैसे हम बात करें केमिस्ट्री के, तो शुरू के 2-3 चैप्टर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करें तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विद्युत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स के बारे में तो मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही है कि भैया उसमें हर चैप्टर के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से इंग्लिश में बात करें तो भाई शुरू के 4-5 चैप्टर आपके तैयार होने ही चाहिए। इसके बाद अगर मेरे प्यारे बच्चे बात करते हैं कि अब आपको बचे हुए समय का हिसाब लगाना है। अब जैसे मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम अभी 90 दिनों के बाद होना है, मैं एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं, तो आप उसको क्या करोगे, एक अनुपात में डिवाइड कर दोगे। जैसे आपका 90 दिन बचा हुआ है तो आप 45 दिन का सिलेबस पूरा करोगे और आप 40 दिन तक रिवीजन करोगे। अब आप ये सोच रहे होंगे सर मेरा सिलेबस कब तक पूरा हो जाना चाहिए? यदि मैं आज ये वीडियो देख रहा हूं
और सर आज से मैं प्लान फॉलो करना शुरू कर दूं तो कब तक मेरा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए? आपका सिलेबस हर हालत में पूरा हो जाना चाहिए 15 नवंबर। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक ऐप भी है जिसका नाम है ज्ञानोदय के गुरुजी, वहां पे शक्ति बैच चलता है। वहां पे सिलेबस 31 अक्टूबर फाइनल डेट होती है हर साल, जो सिलेबस पूरा करवाता है। साथ ही साथ में अगर मान लीजिए अभी भी कोई बच्चा अगर शक्ति बैच से जुड़ता है तो उसको वो सारी चीजें मिल जाएंगी, हर एक चैप्टर मिल जाएगा, जो चैप्टर वो पूरा करना चाहता है उसको पूरा एक एक वीडियो मिल जाएगा। और 31 अक्टूबर तक सिलेबस पूरा हो जाएगा और उसके बाद उसी बैच के अंदर रिवीजन भी कराया जाएगा एग्जाम तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाओ। सर पढ़ाई का टाइम टेबल, सर मैं समझ नहीं पाया। चलो भाई, अब 24 घंटे का दिन है, राइट? अब उसको कैसे डिवाइड करना है वो देखो। आप सुबह के टाइम में क्या करोगे कि जो आपके कठिन विषय हैं, जैसे मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, साइंस के बारे में बात करें, जो आपको कठिन लगता है। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसको मैथ आसान लगती हो। क्या तुम्हें मैथ आसान लगती है? कमेंट करके बताओ एक बार। फिर उसके बाद अगर कोई नया चैप्टर है तो आप नया चैप्टर सुबह में स्टार्ट करो और उसके बाद फिर आप उसको शाम तक खत्म करने की कोशिश कीजिए। आधा चैप्टर सुबह पढ़ा, आधा स्कूल से आके तब पढ़ा। फिर उसके बाद जब स्कूल के बाद आप आओगे तो प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, पीवाईक्यू करोगे और साथ में सैंपल पेपर। लेकिन अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो आप क्या करोगे? तो थोड़ा ज्यादा फोकस करोगे कि आप अपना सिलेबस पहले पूरा करें। सर सिलेबस पूरा करने का मतलब क्या होता है? सिलेबस पूरा करने का मतलब होता है कि आपके पास हर एक चीज लिखी होनी चाहिए, ताकि जब आपका बोर्ड का पेपर हो तो आप उनको रिवाइज कर सको, टाइम कम लगेगा। सोचिए उस समय पे आपको यह ढूंढना पड़ेगा कि मैं कौन सी चीज तैयार कर लूं, तो प्रॉब्लम है ना। ऐसे में अगर सिलेबस पूरा होगा, जब शस्त्र तैयार होंगे तो युद्ध में जाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं रात के टाइम पे। अब रात के टाइम पे इस चैनल पे रोज शाम को इस चैनल पे 7 बजे क्लास चलती है। जैसे ही ठंड शुरू होगी इस समय में परिवर्तन हो जाएगा। यह समय घट करके कितना हो जाएगा? 6 बजे हो जाएगा, क्योंकि अभी सूरज लगभग 6:30 के आसपास ढलता है। तब जब 5:30 के आसपास ढलेगा तो क्लास हमारी 6 के आसपास हो जाएगी। उसके बाद करें तो भैया रोज शाम को डेली आप यूट्यूब पे आइए, एक लेक्चर आप फॉलो करिए। सर मेरा सब कुछ तैयार है, मैं क्यों फॉलो करूं यूट्यूब के लेक्चर्स? सुनिएगा आप ध्यान से। यूट्यूब पे जब आप लेक्चर्स फॉलो करते हैं ना, वहां पे हजारों की संख्या में बच्चे होते हैं, एक साथ में 5,000 6,000 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। उसके साथ में उनके साथ में जब पढ़ने के लिए जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो अलग लेवल का होता है। आपको ऐसा लगता है अच्छा अभी भी 4,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ओ मुझे पढ़ना चाहिए। जब आप अकेले बैठते हो ना तो आप बहुत अलग अलग ख्याल सोचते हो, लेकिन कहते हैं कि अगर मन में आपके जलन पैदा हो जाए तो वो जलन आपको आगे बढ़ा करके ले जाती है। बस वही जलन ही आपको मिलती है रोज शाम को 7 बजे, तो भैया वो तो पढ़ रहा है। और कहते हैं कि जब आप सो रहे होंगे तो वो पढ़ रहा होगा, जब आप सो रहे होंगे तो वो पढ़ रहा होगा, और आप नींद पूरी कर रहे होंगे वो टॉपर बनने की तैयारी कर रहा होगा। तो आप ये सोचो कि कैसे काम चलेगा। तो जलन रखना उस समय पे जरूरी है जब आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद करते हैं छोटे छोटे नोट्स बनाओ। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, और चैप्टर कौन सा है? यूरोप में राष्ट्रवाद, इतना बड़ा सा चैप्टर। तो भाई उसको ना पार्ट में डिवाइड करो कि भैया 1789 से लेकर के 1815 तक क्या हुआ, फटाफट से पॉइंट नोट कर लिए। फिर उसके बाद 1815 के बाद आपने 1830 तक पहुंचे, क्या क्या हुआ नोट कर लिए। 1830 के बाद 1848 तक क्या हुआ नोट कर लिया। फिर उसके बाद आप आए, आपने कहा इटली का एकीकरण, फिर जर्मनी का एकीकरण, नोट कर लिया, चैप्टर समाप्त। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके जो छोटे पॉइंट्स जब आपके तैयार होंगे ना, तो आप बड़े पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से बना के लिख पाओगे। क्योंकि याद रखना, कोई भी टीचर एग्जाम में आपकी पूरी कॉपी ढंग से चेक नहीं करता है। अगर आपके छोटे पॉइंट्स क्लियर होंगे, अच्छे से लिखे होंगे ना, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो भाई जब छोटे ही पॉइंट नहीं क्लियर होंगे तो बड़ा कैसे लिखोगे? तो इसलिए छोटे छोटे नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अब बच्चे के अक्सर सवाल होते हैं, सर एक काम करो ना, आप अपने मन से छोटा नोट्स बना के दे दो। भाई एक चीज बताओ, अगर मैं छोटा नोट्स बना के दे दूंगा, छोटे छोटे नोट्स बना के दे दूंगा माइंड मैप टाइप के, तो भाई आप उनको कैसे लिखोगे? आप उनको समझ नहीं पाओगे ना। क्योंकि मैंने कोडिंग में लिख दिया, पर लिखते टाइम मैंने सोचा कि मुझे ये वाली चीज तो याद है, चलो ये नहीं याद है, ये लिख लेता हूं। तो आप अपने छोटे नोट्स स्वयं बनाइएगा। हर बच्चे के नोट्स बनाने के तरीके अलग होते हैं, आप जो बनाएंगे वो बेस्ट ही होगा। आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस कंप्लीशन स्ट्रेटजी। इसका मतलब सब क्या है कि भाई कैसे सिलेबस पूरा होगा। आप अपने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करो। पार्ट नंबर हमारे पास ए बी सी, उनको डालिए आप 3 पार्ट में। जो पार्ट ए होगा उसमें हाई वेटेज और आसान, वो आप पहले पढ़ लो। मैंने क्या कहा? हाई वेटेज और आसान, यानी जो आसान भी हो
और जिनके नंबर भी बहुत ज्यादा मिलते हो। जैसे सर अगर साइंस के बारे में बात करें तो सर साइंस में सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, या हम कहें मानव नेत्र का बड़ा सा क्वेश्चन आता है ना, वो तैयार कर लो। दूरदर्शी दोष निकटदर्शी दोष आसान भी है, हाई वेटेज वाले भी हैं। और जैसे मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, सांख्यिकी पहले पढ़ डालो क्योंकि वही आना है भैया। √3 कैसे एक अपरिमेय संख्या, एक बार तैयार करो, छोड़ो, दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत। एक्सरसाइज 8.3 जितने भी उसमें क्वेश्चंस हैं हमारे एनसीईआरटी के, वो सारे तैयार करो, वही आपके आएंगे 10-12 क्वेश्चन। तो ये हाई वेटेज और आसान है कि एक बार तैयार किया, इनको दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत है। सांख्यिकी जैसे चैप्टर जब आपको पढ़ाए जाए तो आप उनको अच्छे से पढ़िए, उनसे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं। जो थ्योरम्स, जैसे आपने थेल्स थ्योरम हो गई, आपकी थ्योरम नंबर 10.1 हो गई, आपकी थ्योरम नंबर 10.2 हो गई, इनको पहले तैयार करो। और जितने ये पॉइंट्स में मुंह से बोल रहा हूं ना, यही पॉइंट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। थेल्स थ्योरम 6.1 100% लिख लो, बोर्ड के पेपर में आ रही है। तो ये जो हाई वेटेज वाले हैं और आसान वाली चीजें, इनको एक जगह पे लिख करके खत्म कर दो कि मुझे इनको दोबारा नहीं पढ़ना है, समझ गए। फिर उसके बाद करते हैं भैया मीडियम लेवल को आप बाद में पढ़ने के लिए रखो। तो भैया जो मीडियम लेवल वाले ना, उनको बाद में रखो। आपको ऐसा लगता है ये वाला टॉपिक बहुत हमारे लिए मीडियम है, समझ में आता भी है, कम भी आता है, तो दोनों चीजें हैं, तो उसको मीडियम मान के रखो, उसको बाद में पढ़ेंगे भाई। फिर उसके बाद जो कठिन है और जो कम वेटेज वाले हैं, उनको आखिरी में पढ़ो। अब सर प्रॉब्लम यह है कि सर मुझे तो सब कुछ कठिन लगता है, मेरे लिए तो कुछ आसान है ही नहीं, ऐसा सोचते हो ना। तो अब एक चीज ध्यान रखो, कोई भी चीज कठिन तब तक कठिन है जब तक आप उसको कठिन मानोगे। आपको अगर कोई भी चीज कठिन लगती है तो इसका ये मतलब है कि आप उसको कठिन समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं जो चीज आपको सबसे ज्यादा कठिन लगती हो ना, एक दिन उसी को सामने रखिए लिख करके, और उसके बाद उसको 4 बार उतारिए, अगले दिन से वो कठिन नहीं लगेगी। तो जो चीज आपको कठिन लगे, थेल्स थ्योरम कठिन लगती है, 4 बार लिख के प्रैक्टिस करो, कैसे नहीं आएगी। अब जानते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप लिखने पढ़ने बैठते हैं तो आपका मन भटकने लगता है। ये आदत को कंट्रोल में लेकर के आओ। अगर मन भटक रहा है ना, तो फिर आपकी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। आप एक चीज करते समय दूसरी मत सोचो, और काम करने पे फोकस करो, सोचने पे नहीं। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें क्या करना है? काम करना है, अर्थात तुम्हें मेहनत करना है, तुम्हें लिखना है टॉपिक्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है, खत्म करो पढ़ के, ये चीज इंपॉर्टेंट है, खत्म करो पढ़ के, फिर आगे आ जाओ। अब बात करते हैं एक चैप्टर 2 डे रूल। सर 1 चैप्टर 2 डे रूल ये क्या है सर? अब इसको समझते हैं। ये वो रूल है ना जो आपके चैप्टर्स को बहुत कम समय में खत्म करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक दिन क्या किया, आपने एक चैप्टर पढ़ा। कौन सा चैप्टर पढ़ा आपने? फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। पहले दिन उसके आपने 1 शॉट लेक्चर देखे, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं, आप सर्च तो करो ना। आप हर चैप्टर पाओगे, आप चैप्टर का नाम डालिए, पीछे ज्ञानोदय लिखिए, आपको हर चैप्टर मिलेगा। आप उसको कवर कीजिए। आप पुराने लेक्चर्स ये मत सोचो 2 साल पहले का क्या करूं, भाई सिलेबस बदला ही नहीं है तो हम उसको फॉलो करें ना। तो भाई हमने कहा कि सबसे पहले 1 शॉट लेक्चर देखिए, उसके बाद अभी मैंने हाल ही में एक एनसीईआरटी की क्वेश्चन वाली सीरीज चलाई थी, जिसमें मैंने हर चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए हैं। जो चैप्टर्स रह गए हैं वो आगे और कराऊंगा, तो भाई उनको कवर कीजिए। तो इसे कहते हैं 1 चैप्टर 2 डे रूल। जो फर्स्ट सबसे पहले क्या करोगे कि आप चैप्टर पूरा किए, उसके बाद उसी के एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए, चैप्टर फिनिश। कहां से आएगा पेपर? यहीं से आएगा पेपर। ठीक, आगे बात करते हैं। फिर आगे चलते हैं कि भैया अब हमारे पास डे 2 होगा, हमने क्वेश्चंस कर लिए, एग्जांपल्स कर लिए, काम खत्म। मैथमेटिक्स में भी ऐसे करना है, इंग्लिश में भी ऐसे करना है कि भैया इंग्लिश में क्या करते हैं आप लोग, पहले सोचते हैं चलो इंग्लिश के शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर याद करें। अब मैं आपसे अगर एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आप मुझे ये बताइए कि सुपर्णखा किसकी बहन थी? बता देंगे। सुपर्णखा की नाक किसने काटी? बता देंगे। मैं रामायण की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से अंदर जाता जाऊं, कुछ और चीजें पूछता जाऊं, तो आप नहीं बता पाओगे। ठीक वैसे ही होता है कि आप क्या करते हैं, पहले पूरी रामायण न देख करके बीच के टॉपिक पे जाने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश हिंदी में अगर ऐसा करोगे ना तो फंसोगे। इंग्लिश हिंदी में पहले चैप्टर पढ़िए। अगर ममता चैप्टर पढ़ा ना तो पहले उसकी स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ लो। अगर आपको अनिवार्य संस्कृत पढ़ाई जा रही है तो पहले अनुवाद कराया जा रहा है, उसको ध्यान से देखो, बस उसके बाद सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है ना? पहले पाठ को अच्छे से कवर कर लूं, उसके बाद। और हाँ, इसी से मुझे याद आया कि कल आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम लेकर के आ रही हैं जितने इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं, एक क्लास में सब खत्म करेंगी। कल शाम को 7 बजे तैयार रहना, और परसों और 13 तारीख को तो फिर धमाका ही होगा। आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि रिवीजन टेक्निक। सर सिलेबस तो हो जाएगा, चलो ठीक है, जो आपने रूल बता दिया फॉलो कर लूंगा। अब प्रॉब्लम है कि सर रिवीजन कैसे करूं?
मुझे रिवीजन करने का सही तरीका ही नहीं पता है। बड़े भैया टॉप कर गए, उनसे पूछता हूं तो नखरे दिखाते हैं, समझ में नहीं आता, अलग अलग बातें बताते हैं। छोटे भैया से पूछते हैं अलग चीज, उससे पूछो अलग चीज। सच्चाई ये है कि टॉपर से पूछोगे कि टॉपर कैसे बनना है तो वो बताएगा नहीं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 12th का रिजल्ट आया था उत्तर प्रदेश बोर्ड का। दीदी ने कहा कि मैंने अपने दोस्तों को नहीं बताया कि मैं पढ़ती थी, और दीदी टॉप कर गई। तो आप ये सोचिए कि क्या दीदी बताएंगी? नहीं। दीदी किसको बताएंगी? दीदी अपने अध्यापक को बताएंगी। कब? सफल होने के बाद। तो इस बात को याद रखिए कि कोई भी आपको ये नहीं बताएगा टॉपर कैसे बनना है, लेकिन वो बताएगा टीचर को। इसी तरीके से हमें सेकंड रैंक वाले ने बताया कि मैं टॉपर कैसे बना। थर्ड रैंक में सिमरन आई, उन्होंने बताया मैं टॉपर कैसे बनी। और वो जो टेक्निक्स है ना, उनको मैंने छुपा के रखा है, मैं धीरे धीरे शेयर करता हूं। उसी बच्चे को पता चलेगा जो रेगुलर ज्ञानोदय को फॉलो करता है। नहीं तो मैं चाहता एक साथ वीडियो वीडियो ना डाल देता। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो एक साथ देने के साथ आप कंफ्यूज हो जाओगे, करूं तो करूं क्या। इसलिए धीरे धीरे करके ही हम अप्रैल से बच्चों को गाइड करते हुए आ रहे हैं। और जो बच्चा अप्रैल से पढ़ रहा है धुआं करेगा, जो बच्चा बीच में भी जुड़ा है कोई बात नहीं। अगर आप आज से भी हमसे जुड़ोगे ना, तो एक बात याद रखना, आज से भी हम आपको मंजिल तक पहुंचाने की पूरी क्षमता रखते हैं। लेकिन पहले आपको मेरी हर एक चीज बताई हुई आपको फॉलो करना पड़ेगा, और रोज शाम को क्लास में आना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कि भैया शॉर्ट नोट फॉर्मूला शीट बनाओ। सर शॉर्ट नोट क्या होता है? वही मैंने बताया, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखिए। फॉर्मूला शीट क्या होती है? यूट्यूब खोलिए, सर्च कीजिए कि ऑल फॉर्मूला मैथ्स ज्ञानोदय के गुरुजी। एक लेक्चर मिलेगा 3.5 घंटे। लेकिन सर पता है, मैं तो 10 मिनट वाला सोच रहा था। सारे फॉर्मूले कोई लिख के दे देता, नोट कर लेता, काम हो जाता। बस यही गलती होती है, बस यहीं पे गलती होती है। आप ये सोचते हो कि 10 मिनट में कोई फॉर्मूले लिखवा दे ना। अगर फॉर्मूला समझ लोगे तो उसको अप्लाई कर पाओगे। देखो वो लेक्चर जिसमें मैंने 3.5 घंटे में पूरी मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले पढ़ाए हैं। फिर आगे बात करते हैं, पॉइंट नोट कीजिए, मैं बता भी रहा हूं कि कहां पे क्या मिलेगा। तो भैया फॉर्मूला सीट बना ली, हर विषय के लिए अलग से एक एक दो दो पेज में शॉर्ट नोट बनाओ, ताकि पेपर के टाइम में उनको रिवाइज कर सको। आगे बात करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2 बार करो, टेंशन मत लो। अगर तुम शक्ति बैच के बच्चे हो ना, सिलेबस पूरा होने के बाद 2 बार कम से कम हर एक क्वेश्चन रिवाइज करा दूंगा, प्रॉमिस। लेकिन पहले तुम्हें सिलेबस पूरा करना होगा। और लगभग शक्ति बैच में 90% खत्म हो चुका है, 10% बचा हुआ, वो अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लो तुम। फिर आगे बात करते हैं मॉक टेस्ट। और हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने आपको 2025 के दे दिए हैं, समय रहते 24 के भी अपलोड करे जाएंगे। मॉक टेस्ट हर रविवार को आपको मॉक टेस्ट देना है। सर मॉक टेस्ट क्या होता है? एमसीक्यूज, 150 एमसीक्यू का जो टेस्ट होता है ना डेली शाम को 6 बजे, मतलब हर संडे शाम को 6 बजे, बस वो देना है आपको। और जो बच्चा यूट्यूब पे पढ़ता है उसको भी मैं टेस्ट कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बैच वालों को ही मिलेगा, आपको भी मिलेगा। और आपको भी मैं एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन का टेस्ट एक बार लेकर के मैं आपके लिए जरूर आता हूं। हर साल, पिछले साल भी आया था, इस बार भी। पिछले साल मैंने 500 क्वेश्चन का टेस्ट कराया था, इस बार मैं कम से कम 1000 क्वेश्चन का टेस्ट कराऊंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि टाइम बाउंडेशन प्रैक्टिस, यानी टाइम बाउंड प्रैक्टिस। अब ये क्या होती है सर? रियल प्रैक्टिस। 3 घंटे बैठ के एक पेपर सॉल्व करने की क्षमता अगर आपके अंदर आ गई ना, तो भाई याद रख लो, पेपर में तुम धुआं धुआं करके आओगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है पता? प्रॉब्लम यहां होती है कि जब तुम्हें लगता है कि भाई 3 घंटे का पेपर है, चलो भाई घर में मेरे से हो जा रहा है, 2 घंटे में उड़ा देते हैं। टॉपर से पूछोगे कि आपका मैथ का पेपर कितने देर में हुआ था, तो यही बोलेगा मैंने पूरे 3 घंटे का सही इस्तेमाल किया। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में करके कर देना, ना, उससे तुम बहादुर नहीं हो जाओगे। इसके लिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे 3 घंटे के लिए आप टाइम को मैनेज करोगे। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर बनाया है, इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है कि भैया हाउ टू मैनेज टाइम इन मैथ्स पेपर बाय ज्ञानोदय। सर्च करके देखो, आपको 15 मिनट 20 मिनट का लेक्चर मिलेगा, वीडियो मिलेगा छोटा सा, जिसमें हमने बताया कि भाई कैसे आपको पूरे 3 घंटे मैनेज करना है। और वो लाखों में देखे गए हैं बच्चों के द्वारा। तब जाकर के वो वापस आके बोलते हैं, उसी वीडियो के नीचे कमेंट देखिएगा, बोलेंगे इस बच्चे, सर मैं 3 घंटे का सही इस्तेमाल करके आया हूं। 3 घंटे का पेपर 2 घंटे 50 मिनट में भी नहीं कराऊंगा आपका, 3 घंटे में ही कराऊंगा। और एक एक मिनट में आपको कैलकुलेट करके दे देता हूं। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। टाइम बाउंडेशन प्रैक्टिस, 3 घंटे का रियल टाइम कैसे? अब मैं अभी से इसकी प्रैक्टिस कैसे करूं? एक क्वेश्चन पेपर लीजिए, उसको हर संडे सुबह बैठिए लेकर के, और साथ में उसको सॉल्व कीजिए। आप ऐसे करोगे तो 1 महीने में कम से कम आप 5 सब्जेक्ट के पेपर को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये रियल प्रैक्टिस हर संडे को आप जरूर कर लिया करें। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, चाहे शाम को करें चाहे सुबह करें। फिर अब हमारे पास लास्ट स्टेप आता है कि माइंड एंड मोटिवेशन। तो बी प्लीज काम, शांत रहिए और अब हमारी बात को
हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनो। अब मैं आपको बहुत शांत होकर चीजों को बताता हूँ। पहला पॉइंट है कि भैया बीच बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक। सर इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह बैठे, आप स्कूल नहीं गए, आप सुबह बैठे 9 बजे पढ़ने के लिए, आपने 1 घंटे तक पढ़ाई की, आप उसके बाद उठिए, आंखों को इधर घुमाइए, इधर घुमाइए और बाहर जाइए और रिलैक्स होकर के 10 मिनट बाद एक बार घर का पूरा राउंड ले करके फिर आप आके बैठिए। इसको बोलते हैं 10-15 मिनट का एक माइंड मेकअप ब्रेक बोलते हैं इसको, कि भैया आपका माइंड ना एकदम फ्रेश हो जाएगा। फिर आके आप फिर शुरू करो। जब आप बोलते हो ना सर मेरी आंखें दर्द होती हैं, आंखें दर्द हो रही हैं, आप एक काम कीजिए, आप पहले किताब से नजर हटाइए, 10 मिनट बाहर घूम के आइए और हरियाली देख के आइए और फिर उसके बाद फिर आके पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। दूसरी चीज, नींद आप लीजिए 6-7 घंटे रोज। ये सवाल रहता है ना तुम्हारा कि सर कितने घंटे की नींद लूं? बस 6-7 घंटे की नींद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उतनी लेना है आपको, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। सर मैं तो 12 बजे तक पढ़ता हूँ, पता है सर, टॉपर बनना है इस बार। 12 बजे तक पढ़ने से टॉपर नहीं, सही ढंग से पढ़ने से टॉपर बनते हैं। और आज जो चीजें बताई हैं उनको अगर आपने पेपर तक फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली लिख के रख लो, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। 6-7 घंटे की नींद, अगर 12 बजे सोते हैं 7 बजे सुबह उठ जाइए, 6 बजे सुबह उठ जाइए। 2 बजे रात में सोते हैं, 8 बजे सुबह तक सोइए, लेकिन 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए अभी, अन्यथा जब बोर्ड का पेपर आएगा उस समय तक आप शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि याद रखिएगा, पेपर में लिख तभी ढंग से पाएंगे जब आप पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे, अन्यथा वहां आपका सर दर्द होगा, प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए पेपर में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है आपका स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य अगर ढंग से रहेगा, आपका अच्छा रहेगा, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम बात करें तो हमने आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सा प्लान किया है, जो कि अंतिम युद्ध हमारा होने वाला है 13 अक्टूबर को। तो भाई 13 अक्टूबर शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए, जिसमें हमने कुछ ऐसा ही प्लान किया है कि आपका पूरा सिलेबस भी हो जाएगा और आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये प्लान मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो 13 तारीख शाम 7 बजे हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर लाइव जुड़ना मत भूलिएगा और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। जाने से पहले मैं आपको एक छोटी छोटी सी कुछ मोटिवेशन वाली लाइन आपके लिए बोल करके जाता हूं कि भैया, कि अगर मैं कर सकता हूं, ये विश्वास रखो कि हाँ मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो ये कमेंट आपकी होनी चाहिए कि हाँ सर मैं कर सकता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद, कि हाँ सर मैं कर सकती हूं इस वीडियो को देखने के बाद। और याद रखना, मोटिवेशन जो आपको ये 10-15 मिनट का अभी मिला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ काम आएगा तब तक जब तक ये चीजें याद रहेंगी। लेकिन एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन में और आगे लेकर के जाएगी, वो है कंसिस्टेंसी। किसी काम को करने की प्रति, चाहे मैं अपनी कंसिस्टेंसी की बात करूं, चाहे आपके पिताजी की कंसिस्टेंसी की बात करूं कि रोज सुबह उनको ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाना है, अगर मम्मी को रोज खाना बनाना है तो मम्मी को रोज खाना बनाना है, अगर भैया को रोज काम करने जाना है तो भैया को रोज काम करने जाना है। ठीक उसी प्रकार अगर आप रोज आपको पढ़ना है तो रोज आपको पढ़ना ही है। कंसिस्टेंसी ही आपको टॉपर बना सकती है, मोटिवेशन सिर्फ 2-4 दिनों तक चलता है। तो याद रखिएगा, आज के इस वीडियो के बाद मैं चाहूंगा कि इस मोटिवेशन के बाद आप कंसिस्टेंसी पर आओगे और आपको दोबारा किसी मोटिवेशन वाले वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो तब तक के लिए फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक छोटी सी बात और है कि अगर कोई बच्चा अंतिम बैच से जुड़ना चाहेगा, जब आएगा अंतिम बैच हमारा, लेकिन अगर उसके पास शक्ति बैच है तो उसको अंतिम बैच लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए अगर आप समय रहते अंतिम बैच शक्ति बैच लेना चाहते हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।